अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो का टॉपिक पर्पस ऑफ लाइफ डिसाइड किया है मैंने। आज के दौर में आप एक हॉट बर्निंग टॉपिक सुनेंगे जो बहुत ज़्यादा इंटरनेट पर डिस्कस हो रहा है, आइडेंटिटी क्राइसिस। आइडेंटिटी क्राइसिस इंग्लिश का लफ्ज़ है और अगर आप इस बारे में ज़ाती अपने तौर पर पढ़ना चाहते हैं तो आप इस पर ब्लॉग्स, आर्टिकल्स और वीडियोस देख सकते हैं, जिससे आपको मालूम होगा कि आइडेंटिटी क्राइसिस क्या है। यानी कोई शख्स अपनी शनाख्त में कमज़ोर हो जाए, वीक हो जाए और परेशान हो जाए और किसी मुसीबत में पड़ जाए और अपनी आइडेंटिटी भूलकर किसी दूसरी आइडेंटिटी को अपना ले, जो उसकी शख्सियत ना हो, जो उसका ओरिजिन ना हो, उसके कल्चर, उसके दीन, उसके प्रिंसिपल्स, उसके असूल जो है वो उसके साथ मैच ना करते हों। कहीं ना कहीं कम्युनिटी के तौर पर, सोसाइटी के तौर पर हम कलेक्टिवली एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन लेट सपोज अगर कोई खातून एक ज़ात, एक एंटिटी, एक इंडिविजुअल मान लें हम, और वो एज एन इंडिविजुअल अगर वो बिहेव कर रही है तो वो किस तरह का बिहेवियर है और उससे किस तरह के असरात सामने आते हैं। मेजॉरिटी ऑफ वुमेन इन बलूचिस्तान बेसिकली दे आर गोइंग थ्रू सिवियर आइडेंटिटी क्राइसिस। वो इसलिए है बिकॉज दे लैक अ पर्पस इन देयर लाइफ, क्योंकि उनकी ज़िंदगी का कोई सॉलिड, मेजर, प्रोडक्टिव एंड रिवॉर्डिंग मकसद नहीं है। तो उन्हें बेसिकली पता ही नहीं, उन्हें ये भी नहीं पता कि वो आइडेंटिटी क्राइसिस और लैक ऑफ पर्पस का शिकार है। और उन्हें ये भी नहीं पता कि ऐसी कोई इस नाम की कोई चीज़ें भी होती हैं। मतलब बेसिकली वो परेशान ज़रूर है, वो अपसेट है, वो इन तमाम मसाइल का और मसाइब का शिकार है, लेकिन उन्हें मालूम भी को मर्दों से भी अगर बात की जाए तो वो यूजली ख़वातीन को यही कहकर ब्लेम करते हैं कि भाई इनको क्या पता है, इनको क्या मालूम है, ये क्या जानती हैं, दुनिया के बारे में इनको नहीं पता, जनरल नॉलेज इनकी नहीं है। ये मैं बलूचिस्तान की एवरेज खातून की बात कर रही हूँ, ठीक है, सब इससे ऑफेंस ना हो, मुझे पता है कि सब ऐसे नहीं होते। एक एवरेज जो खातून है उसके बारे में मर्द का भी, बलूचिस्तान के अंदर भी मर्द का यही ख्याल है कि भाई उसको हम किसी फैसले में क्यों शामिल करें। मर्दों और अगर आपने एक टिपिकल बलूचिस्तान का एक घर देखा हो तो वहाँ आमतौर पर मर्द बैठा हुआ ये कह रहा था, छोड़ो छोड़ो औरतों को, छोड़ो औरतों की बात में ना आओ, औरतों की बात को छोड़ो, इस तरफ हो, मर्दों से बात करो, मर्दों की बात से का फैसला सुनो। ये एक आम सा ओपिनियन है। देखिए, ऐसा नहीं होता कि ये ना हवा में या खला में मर्द ने एक इमेज बना लिया है। कुछ तो ऐसा औरत ने भी किया है कि मर्द ने ऐसा इमेज रखा हुआ है और वो फिर इसी इमेज को फॉलो कर रहा है और कैरी कर रहा है। अब औरत ऐसा क्या कर रही है? देखिए, जो बलूचिस्तान की जो टिपिकल औरत है ना, सबसे नंबर वन, जो हमने पिछले दफ़ा भी बात की थी कि शी इज़ एक्चुअली हैविंग अ सिवियर लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ अवेयरनेस एंड लैक ऑफ नॉलेज। रोज़मर्रा के मामला तो उसके ठीक हैं, सब्ज़ी, आटे दाल का भाव, रोटी, हांडी, सालन, गोश्त और और बच्चे थोड़ा बहुत, और घर, मेहमानदारी, और उसमें से निकल के वो जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करती है वो है बाजार जाना। अब हमने फिर कुछ बाजार जाने पर बात की कि भाई बाजार जाना जो है वो औरत ने अपना एक बहुत ऑब्सेशन बना लिया है, ब्रांड्स की दौड़ है और शॉपिंग का क्रेज़ है। इवन घरों के अंदर ढेर के ढेर लगे हुए हैं, इसके बावजूद सिर्फ नई शॉपिंग का शौक है, बाहर जाने का शौक है। मुझसे किसी ने एक बार ये क्वेश्चन किया था कि ये कितना ज़रूरी है कि औरत घर से बाहर निकले और पार्क्स में जाए और सैर करे और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ उसको मैसर हों ताकि वो रिफ़्रेश महसूस करे, उसकी सेहत अच्छी हो, और कितनी बार हफ्ते में ये होना चाहिए। देखिए, एक तो ये होता है ना कि सेहतमंदी की खातिर, जहनी सोच और फ़िक्र की तब्दीली की वजह से एक हफ्ते में एक बार, महीने में 2 बार आप घर से निकलते हैं, किसी रिक्रिएशनल साइट का रुख करते हैं, नेचर को एंजॉय करते हैं, दरख्त, फूल, पत्ते, पौधे, चरिंद परिंद, हवाएं, मौसम पहाड़ एंजॉय करते हैं, और आप इस सब को करने के बाद रिफ़्रेश महसूस करते हैं और घर आकर आप दोबारा से अपनी रूटीन को बहुत अच्छे से परफॉर्म करने के काबिल होते हैं। लेकिन आप नोट करें कि औरत ये नहीं कर रही है। किसी औरत को आप कहो ना कि आपको पहाड़ पर ले जाते हैं तो वो कहेगी पहाड़ छोड़ो, मुझे इम्तियाज़ ले जाओ। किसी औरत को आप कहो कि यहाँ इतना अच्छा वो है, कोई दरख्त है, कोई जानवरों कोई 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 नेचर, एनीथिंग रिलेटेड नेचर, तो वो कहेगी कि नेचर भी अच्छा है लेकिन अगर मुझे जान माल ले जाओ, अगर मुझे मिलेनियम ले जाओ तो बेसिकली बात यह है कि औरत ने भी इस चीज़ में फ़र्क नहीं रखा। देखिए, नेचर में जाना, कुदरत में जाना
कम पैसा खर्च करके, जिसमें आपकी शोबाजी ना हो, जिसमें आपका किसी का तरह का दिखावा ना हो, और आप ताज़ा हवा, ऑक्सीजन, रिफ्रेशमेंट, पहाड़ को एंजॉय करने, दरख्त, फूल, पौधों, पत्तों को एंजॉय करने, वॉक करने, एक्सरसाइज करने और एक्सर्शन करने, थोड़ा बहुत हाथ पांव हिलाने की नीयत से इन जगहों पर जाते हैं। तो ये एक बेइंतहा ज़रूरी चीज़ है, बेइंतहा ज़रूरी चीज़ है। लेकिन ये नहीं हो रहा है, ठीक है ना? ये सब आप सब मुझसे एग्री करेंगे कि ये नहीं हो रहा। अगर अगर हम में से कोई फैमिलीज बहुत आज़ाद हैं और वो पिकनिक्स पर जाती हैं, तो पिकनिक्स पर वो चिकनाई भरा इस कदर ज़्यादा खाना लेकर जाती हैं, और पिकनिक्स पर पहुंचते ही जो है वो कोई ऐसी जगह ढूंढती हैं जहाँ वो थ्रप होकर विराजमान हो सकें, और वो जो है वो फैल कर बैठ सकें, उसके बाद वो बेतहाशा खाकर वहाँ से उठकर वापस आ जाएं। सो ये फ़र्क रखना बहुत ज़रूरी है कि रिक्रिएशनल and your connection to nature वो एक अलग चीज़ है, और वो ज़रूरी है, वो हेल्दी है, वो नेसेसरी है, बट उसमें वॉक शामिल है, एक्सर्शन शामिल है, एक्सरसाइज शामिल है, मूविंग योर मसल्स शामिल है, जो सब अनफॉर्चुनेटली हमारी औरत को पसंद नहीं है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं वापस ब्रांड्स और ब्रांड्स के मुकाबले की जानिब। अब आप उसके मुकाबले में ऑपोजिट टू दैट, कॉन्ट्रेरी टू दैट देखिए, तो तमाम फीमेल जो है वो ऑब्सेस्ड है, क्रेजीली पागल हैं कि नई सेल लगे तो भागो, नई चीज़ आए तो भागो। और फिर वो किसी ने फरमाया कि भाई पहले तो है सिर्फ ख़वातीन के जोड़ों का एक मसला हुआ करता था, अब मैचिंग जूता है तो मैचिंग एक्सेसरी है, तो जोड़ा है तो मेकअप है, तो उसके बाद बच्चों के आइटम्स हैं, बच्चों की एक्सेसरीज हैं, बच्चों के नखरे हैं, बच्चों के जूते हैं, उसके बाद उसमें ब्रांड्स हैं, अगर वो स्टाइलो से लेना है, वो मिनी माइनर से लेना है, वो फ्लां से लेना है, फ्लां से लेना है, और वो इतने नेक्स्ट लेवल है कि उसमें इंसान एक रैट रेस इसे कहते हैं, जो यानी एक विशियस साइकिल में फंस जाता है, जो कि ना ख़त्म होने वाला है कभी, मतलब ये कभी ख़त्म नहीं होंगे। आपने अभी नया ब्रांड लिया और उसकी नई कलेक्शन आ जाएगी, उसकी नई कलेक्शन आपने ली तो उसकी नई कलेक्शन आ जाएगी, तो उसके साथ मैचिंग आपने लेनी होगी, तो उसकी मैचिंग नहीं लेंगे तो उसकी नई कलेक्शन आ जाएगी। ये कभी भी ख़त्म नहीं होते, यानी तमाम औरतें ऐसी नहीं होती, और तमाम ख़वातीन को एक ब्रश से पेंट नहीं करना चाहिए, ठीक है? आई एग्री टू सम एक्सटेंट कि यू कैन नॉट पेंट एवरीथिंग विद वन ब्रश। तमाम ख़वातीन ऐसी नहीं होती, औरतों की कैटेगरी होती है। एंड देन शी सेड दैट वाज अ गुड कमेंट। उसने कहा कि जो ख़वातीन अफोर्डेबल हैं, अफोर्डिंग हैं, यानी वो अफोर्ड कर सकती हैं, वो ख़रीद सकती हैं, वो एक्सपेंसेस बर्दाश्त कर सकती हैं, उनके पास पैसा है, तो वो ज़्यादातर इस तरह के कामों में इंडल्ज होती है। और गरीब औरत तो इस तरह के कामों में इंडल्ज नहीं होती, और वो ज़्यादा गम भी नहीं करती। नहीं, ऐसा नहीं है। अमीर औरत, याद रखिएगा कि वो जो ट्रेंड को फॉलो कर सकती है, वो ट्रेंड सेटर बन जाती है। जब अमीर औरत ये कहकर कि मैं तो कर सकती हूँ, मैं क्यों ना करूँ, ये कर कहकर ये काम, ऐसा कोई काम करके आती है, तो वो गरीब औरत के लिए एहसास कमतरी जनरेट करती है। इस तमाम फीलिंग के जवाब में जो एक अमीर औरत ने एक सिनेरियो क्रिएट कर दिया है, भाई देखो, एक फैमिली है, उसमें अमीर रिश्तेदार और गरीब रिश्तेदार सब मौजूद हैं। तो उसमें से अमीर रिश्तेदार कहता है कि आखिर हम पैसा कमाते किस लिए हैं, मेरे पास है तो मैं क्यों ना पहनूं, मैं अफोर्ड कर सकती हूँ तो मैं अच्छे कपड़े क्यों ना पहनूं, अच्छे कपड़े पहनने से तो मेरी शख्सियत जो है वो अच्छी लगती है, महफिल में अच्छा दिखना हर एक की ख्वाहिश होती है। अच्छा दिखने से आप अच्छा वैल्यू किए जाते हो, आपके आपके साथ अच्छा बिहेवियर लोग करते हैं। ये सब बातें ठीक ज़रूर हैं, लेकिन देखिए, ये इन सब बातों पर ना एक लिमिट होनी चाहिए, इन सब बातों पर एक स्टॉप होना चाहिए, कोई जगह कट पॉइंट होनी चाहिए, यानी ये सब बातें हैं, लेकिन यहाँ पर ये सब बातें ख़त्म हो जाएंगी, और उसके बाद ऐसी कोई बात नहीं होगी। अनफॉर्चुनेटली दुनियावी चीज़ें, जिसे मादियत कहते हैं, मटीरियलिज्म, यानी दुनिया की चीज़ों की चाह, उनकी वैल्यू, उनकी जानिब रग़बत, इसे अल्लाह ताला ने भी नापसंद फरमाया है। बिकॉज उसका रीज़न भी यही है कि जब एक दफ़ा ये चाह शुरू हो जाती है ना, तो इसमें कोई स्टॉप पॉइंट, कोई कट ऑफ पॉइंट नहीं है। फिर उसके बाद ये अल्हाकुम तकासुर है, ये जितना ज़्यादा आप इसमें पढ़ते जाओगे, ये उतना ज़्यादा आपको इंगेज करती जाएगी और आपको अपनी लपेट में लेती चली जाएगी। सो बहुत कम लोग होते हैं जो ये करें भी, और इसमें उनको अपनी ज़ात पर कंट्रोल भी रहे, यानी कि मैं अच्छे कपड़े भी लूँ
लेकिन मुझे पता हो कि कभी कभी पुराना कपड़ा भी पहनते हैं, या मैं कभी कभी महंगा खाऊं तो मुझे पता हो कि कभी कभी सस्ता भी खाते हैं। किसी स्टूडेंट ने ये भी कहा कि कभी कभी हफ्ते में 1-2 बार फूड पांडा ऑर्डर कर देना चाहिए। तो आप अपने आप पर रख कर देखिए बेटे, जब भी आप फूड पांडा ऑर्डर करते हैं या फूड पांडा की एक हैबिट एक घर में डेवलप हो जाती है, तो उस घर का बच्चा सादा खाना खाना छोड़ देता है। भिंडी कद्दू उसे पसंद नहीं रहता, और उसके बाद भिंडी कद्दू आहिस्ता आहिस्ता मेन्यू में से एलिमिनेट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। सो इन सब चीज़ों पर ना, इनको जस्टिफाई करने के लिए जो ये जो छोटे छोटे सेंटेंसेस हमने बना लिए ना, कि कभी कभी पहन लेना चाहिए, हफ्ते में 2 बार तो कोई हर्ज नहीं है, ये हर चीज़ की सैटेनिक यानी शैतानी जस्टिफिकेशन है। शैतान बताता है कि हाँ हाँ ठीक, तो एक दफ़ा, ओहो एक दफ़ा से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ज़रा सा तो, इतना तो महंगा मैंने नहीं पहना, हल्का सा महंगा, हल्का ही है मेरा तो, हल्का वाला सस्ता वाला है मेरा तो, ब्रांड इतना मैं शौकीन नहीं हूँ, मैं बगैर ब्रांड की भी पहन लेती हूँ। इंसानी दिल और दिमाग अल्लाह ताला ने कमज़ोर बनाया है। इसका अल्लाह ताला ने कुरान में ज़िक्र किया है कि इंसान को अल्लाह ने हुलुआ बनाया है, जो कि कमज़र्फ होता है, कमज़ोर होता है, वीक बनाया है। और जैसे ही दुनियावी किसी भी चीज़ में पड़ता है, तो शैतान उसे पीछे से ये आवाज़ें, ये आपका सबकॉन्शियस माइंड है जो शैतान आपको ये वसवसे दिलाता है कि थोड़ा सा तो है, हल्का सा तो है, तुम तो ज़्यादा करती ही नहीं, बाकी देखो अपने और नेकियां देखो अपनी ज़िंदगी में, और तुम कितनी अच्छी हो, तो ये एक ज़रा सा तुमने कर लिया तो क्या हो गया। जब भी जैसी ऐसी जस्टिफिकेशंस बनने शुरू होती हैं, मटेरियलिज्म प्रमोट होता है। और मटेरियलिज्म का कोई एंड नहीं है, ये हमेशा याद रखिएगा। अगर आपकी ज़िंदगी में ब्रांड परचेजिंग है, ब्रांड क्रेजीनेस है, मॉल्स विजिट है, फूड पांडा है, और ऑल द लग्जरी आइटम्स जिसमें आज की दुनिया कम्प्लीटली गर्क हो चुकी है, अगर ऐसा कुछ है तो इसे एतदाल पर लाएं, इसे बराबरी पर लाएं। अगर आपने इस हफ्ते एक फूड पांडा खाया है, तो फिर देखिए कि क्या आप अगले दिन कद्दू खाते, क्या आप उसके बाद भिंडी खाते, क्या आप उसके बाद सादा पका हुआ दाल खाते, ठीक है, और कितने दिन खाते हैं, ये भी ज़रूर देखिए, बिकॉज दिस इज़ पार्ट ऑफ योर बैलेंस डाइट एज वेल, आपको ज़रूरत भी है। इसी तरह अगर आप ब्रांडेड कपड़ा पहनते हैं, तो क्या ये ऑब्सेशन तो आपको नहीं है कि मैंने फलां महफिल में ये जोड़ा इस एक बार पहन लिया है, तो अब मैं ये जोड़ा दोबारा नहीं पहन सकती। तो क्या ऐसा कोई ऑब्सेशन तो नहीं है? ऐसा ऑब्सेशन एक्चुअली शोज योर क्रेजीनेस टुवर्ड्स दीज आइटम्स। और मेरी इस बात के जवाब में बहुत सारे लोग कहेंगे पर ये पर वो, देखिए मैं फिर बता रही हूँ कि इन पर, ये पर शैतान आपको डालता है। इस पर का मटेरियलिज्म का एंड नहीं है, ये मैं अकेली नहीं कह रही, ये पूरी दुनिया कह रही है। मटेरियलिज्म एक बार अगर आपको अपनी सीढ़ी पर चढ़ाती है, तो आप उस सीढ़ी पर सिर्फ ऊपर चढ़ते चले जाते हैं, और उससे उतरने का, वापसी का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए मटेरियलिज्म में इतदाल ज़रूरी है, और इतदाल आप खुद लाएंगे, कोई बाहर से, ये कोई बाहर से नहीं आएगा। कितनी बार है कि आपने किसी के घर जाते हुए जोड़ा रिपीट किया है? ये बहुत आसान सा टेस्ट है, करके देखें। कितनी बार है कि आप उसी घर में, उसी फैमिली में दोबारा गए और जोड़ा दोबारा पहनते हैं ठीक है, करके देख लें। अब आप फिर कहेंगे कि ठीक है, ऐसी तो सिर्फ अमीर औरतें करती हैं। जब अमीर औरतें ऐसा करती हैं, तो गरीब औरतों के लिए ट्रेंड सेट हो जाता है। गरीब औरतों के लिए, मजबूर औरतों के लिए, मिस्कीन औरतों के लिए, जो अफोर्ड नहीं कर सकती, एहसास कमतरी बनती है, और वहाँ से शुरू होता है आइडेंटिटी क्राइसिस। वहाँ से शुरू होती है नफरत टुवर्ड्स योर अवेलेबल नेमा। जो अल्लाह ताला ने आपको जितना दिया है ना, उसकी नाशुक्री, उसकी डिग्रेडेड डिवैल्यू फीलिंग कि मुझे काफ़ी नहीं है, और 24 घंटे उसको देखना, उसके पास तो वो भी है और ये भी है, अल्लाह ने उसे ये भी दिया है और वो भी दिया है, और मैं कितनी मजलूम हूँ, अल्लाह कितना जालिम है कि अल्लाह ने मुझे ये नहीं दिया और ये नहीं दिया और ये नहीं दिया। तो जब भी कोई शख्स खुद को ये जस्टिफिकेशन देता है कि मैं तो अफोर्ड कर, मैं तो वेल ऑफ हूँ, वेल अर्निंग वुमेन की मिसाल किसी ने दी कि वेल अर्निंग वुमेन कहती है कि ठीक है मैं तो कमाती हूँ, तो मैं करूँगी। जब आप कमा कर ऐसा करते हो ना, तो ये याद रखो कि आपका एक जेस्चर, एक कोई काम, वो अकेले वैक्यूम में नहीं होता। और इस्लाम में ये जो वैक्यूम का कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली अल्लाह प्रेजेंट करते हैं। कोई मुसलमान ना वैक्यूम में एग्जिस्ट नहीं करता। वैक्यूम में एग्जिस्ट करने का मतलब ये होता है कि ये मैं हूँ, मैं बहुत अच्छा कमाती हूँ, इसलिए मैं बहुत अच्छा खरीद लेती हूँ और बहुत अच्छा पहनती हूँ, मेरी तरफ से बाकी भाड़ में जाए। लेकिन अगर मैं कोई ज़रा सा इन्फ्लुएंशियल बंदा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कोई ख़ानदान का बड़ा हूँ और मेरे फैमिली में 30-40 लोग हैं जो मुझे देखते हैं, फॉलो करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड इन्फ्लुएंशियल पर्सन। फॉर एग्जांपल मैं कोई टीचर हूँ, और मैं रोज़ाना स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाती हूँ, और एवरी डे ऑलमोस्ट 500 जो मुझसे यंगर जनरेशन है वो मुझे देखती है, इन्फ्लुएंस लेती है।
आप इन्फ्लुएंशियल होते हो नो मैटर वट एवर। एक औरत कुछ कहीं ना निकलती हो ना तो अपने 4 बच्चों पे जो उसके घर में 4 बच्चे उसके साथ है उन पर इन्फ्लुएंस रखती है। हर हालत में आप इन्फ्लुएंशियल होते हो। नो ह्यूमन बीइंग स्पेशली नो मुस्लिम एग्जिस्ट इन अ वैक्यूम। तो आपकी छोटी सी एक्टिविटी, आपका कोई छोटा सा काम, आपकी कोई छोटी सी हैबिट या आपका कोई शौक किसी दूसरे के लिए उसके सबकॉन्शियस में कितना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप कर रहा है वो आपको अंदाज़ा भी नहीं है। और बेसिकली दुनिया आज जिस मटेरियलिज्म के जिस हद पर, जिस नहज पर पहुंच चुकी है, उसकी वजह वही इन्फ्लुएंशियल लोग थे और उनके इसी तरह के फैसले थे कि मैं तो ज़रा सा कर रहा हूँ, मैं तो थोड़ा सा कर रहा हूँ, थोड़ा पहन लेने से तो कुछ नहीं होता, थोड़ा कर लेने से तो कुछ नहीं होता। देखिए मैं एक छोटी सी मिसाल देती हूँ, इस मिसाल को आप बाकी चीज़ों से रिलेट कर लें। मुग़ल बहुत बड़ी एम्पायर गुजरी है, मुग़ल बादशाह मुसलमान थे, मुसलमान एम्पायर थी, लेकिन हिंदुओं के साथ एक कल्चरल निज़ाम में रहा करते थे। और स्लोली स्लोली कुछ मुगल ने सोचा कि हिंदू हमारे भाई हैं, हिंदू हमारे साथ शामिल होने चाहिए। उनको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो क्लोज करना शुरू कर दिया, साथ रहना शुरू कर दिया। अगलों ने सोचा कि भाई ज़रा सा हिंदू ही तो है और इंसान है हमारी ही तरह, उनमें शादियां कर ली और उसके बाद जो है वो एक ही घर में एक ही मुगल बादशाह की एक मुसलमान बीवी और एक हिंदू बीवी होने लगी। और जब वो हिंदू बीवी अपनी पूजा करती थी तो मुसलमान बादशाह कहता था कि भाई पूजा ही तो है, ज़रा सा मैं भी थोड़ा सा अपनी मुसलमान बीवी के साथ नमाज पढ़ता हूँ, तो क्यों ना मैं अपनी हिंदू बीवी के साथ थोड़ा सा ज़रा सा पूजा कर लूँ। तो उसने ज़रा 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 सी पूजा करनी शुरू कर ली। अब वो चूंकि बादशाह था तो उसका इन्फ्लुएंस जो है वो पूरे ट्रिकल डाउन करता है, वो पूरे के पूरे टॉप टू बॉटम उसका इन्फ्लुएंस मूव करने लगा, चूंकि वो बहुत टॉप इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पर मौजूद था। और ये जो मुगल दौर की हिंदू मुस्लिम मर्जर था, जो कि उस दौर में बिल्कुल एक माइनर सी बात थी कि भाई ज़रा सा हमने उन जैसी शादी कर ली तो क्या हो गया, हिंदू ऐसे शादी करते थे तो चलो आज हम हल्की सी तो है, एक हल्की सी तो शादी है, हिंदू जैसी कर लेते हैं। तो एक चीज़ मर्ज हुई, दूसरी चीज़ मर्ज हुई, चौथी चीज़ मर्ज हुई और इवेंचुअली ओवर द टाइम कर्व जो है वो डीप होता चला गया। आते हैं तो उस कर्व में अगर 1 डिग्री, आज अभी 1 डिग्री का, नन्ही सी 1 डिग्री बिल्कुल कुछ भी नहीं होता, 1 डिग्री का आज शिफ्ट आप लाएं तो वक्त गुजरने के साथ वो शिफ्ट जो है वो ग्राफ वो सैकड़ों डिग्री का कर्व बन जाता है। यानी अगर आज 1 डिग्री का वो चेंज ना आता तो ग्राफ ने फ्यूचर में भी यहीं रहना था। लेकिन आज 1 डिग्री के कर्व ने सालों बाद ग्राफ को जो है वो कहाँ पहुंचा दिया। और आज हम सब कॉन्टिनेंट में जो मुसलमान कल्चर में जो जो परेशानियाँ और तकलीफ़ें महसूस करते हैं, जिसे आप कल्चर बर्डन कह सकते हैं, जिसे आप दकियानूसीपन कह सकते हैं, या आप जिसे इस्लाम से दूरी कह सकते हैं, या हमारी लॉस ऑफ ओरिजिनल वैल्यूज़ यानी हमारी जो असल असास थी हमारे दीन की, उससे हमारी दूरी है, उसकी वजह वही दौर है। और उस दौर की मर्जर है कि हमारी खुराकें जो हैं वो रादर के हमारी खुराकें इस्लामी वर्ल्ड से मैचिंग होती हैं, हमारी खुराकें हिंदू वर्ल्ड से मैचिंग है। रादर के हमारे शादियां ब्याहों और बच्चों की पैदाइश के जो कल्चर है, रस्में हैं, जो भी वो मुस्लिम वर्ल्ड से मैच करती हैं वो हिंदू वर्ल्ड से मैच करती हैं। हम जहेज़ के नाम पर सिर्फ और सिर्फ सब कॉन्टिनेंट और इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में लड़की मरती है, बाकी मुस्लिम वर्ल्ड में, अरब में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तलाक के नाम पर और बेवगी के नाम पर मुस्लिम वर्ल्ड में जिस तरह लड़की का इस्तेहसाल किया जा रहा है, उसकी उसकी तबाही और बर्बादी है, वो बाकी मुस्लिम वर्ल्ड में अरब औरत जो है वो फ़ौरन शादी करती है। मैं अरबों के साथ रही हूँ, आप कभी उनमें बात कर कर देखें। अरब औरत तलाक लेती है और इद्दत पूरी करती है और फिर शादी करती है, बेवा हो जाती है, इद्दत पूरी करती है, फिर शादी करती है। दैट्स नॉट अ बिग डील। अरब आदमी एक शादी करता है, 2 शादी करता है, 3 शादी करता है, अल्लाह का हुक्म और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मेरे यहाँ इस मिसाल को बताने का मतलब ये है कि आज हमारा किसी भी, और ये मैंने बादशाह की मिसाल दी है कि उसका इतना शदीद बड़ा इन्फ्लुएंस था। आपको छोटी सी मिसाल देती हूँ कि आज से 100 साल, सिर्फ 100 साल पहले हमारी जो मुसलमान दादी थी, मेरी जो मुसलमान दादी थी, या आपकी जो मुसलमान दादी थी, सिर्फ 100 साल पहले या 150 साल पहले औरत को का पता नहीं था कि औरत ने बाजू, कमीज का बाजू औरत के ऐसा होता था, क्योंकि अल्लाह ने सतर का हुक्म दिया था। तो किसी औरत ने कहीं आज से सिर्फ 100 साल पहले सब कॉन्टिनेंट की किसी औरत ने सोचा था कि ऐसा बाजू करें तो थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, ज़रा सा फैशन हो जाएगा। तो जिसने इतना ऊपर किया था उसकी अगली नस्ल ने सोचा कि ज़रा सा ऊपर तो है, थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं, फैशन है, नखरा है। जो तीसरी नस्ल ने सोचा कि अच्छा इतना तो हो ही गया है तो ज़रा सा बाजू यहाँ करके देखते हैं। तो
फैशन है, खूबसूरत है, जिस अगली नस्ल ने ज़रा इतना किया, अगली नस्ल ने ज़रा इतना किया, चौथी नस्ल ने। अब पाकिस्तान में आपको बड़े टॉपलेस और स्लीवलेस कपड़े बड़ी एक आम बात लगते हैं, जो कि इसे कहते हैं डिसेंसिटाइजेशन। स्लोली, इवेंचुअली, ग्रेजुअली किसी चीज़ के लिए आपकी सेंसिटिविटी लॉस हो जाती है। जब हम छोटे थे तो बड़ी इंटरेस्टिंग मिसाल मेरे दिमाग, जब हम छोटे थे तो हमारे नए नए टीवी पर ऑलवेज के जो पैड्स हैं उनके इश्तहार आने शुरू हुए, तो पेरेंट्स चैनल चेंज कर दिया करते थे। यानी सब फैमिली बैठी हुई हो, टीवी पर इस तरह का कोई ऐड आए तो चैनल चेंज कर दिया जाता था। और अब आप देखिए, अब आप जरा सा मुझे बताइए डिसेंसिटाइजेशन किसे कहते हैं, कि आज का टीवी उस टीवी से कहाँ पहुंच चुका है कि ये तो बहुत छोटी सी एड्स रह गए। अब किस तरह के खौफनाक एड्स, और सडनली आप खबर सुन रहे होते हैं जियो न्यूज़ पर इमरान खान नवाज शरीफ आ रहा होता है, और आधे आते अचानक अधनंगी औरत जो है वो इस सीन से कट होके इस सीन में आती है। तो कोई पेरेंट टीवी चैनल रिमोट नहीं ढूंढता, और हला हला चैनल चेंज करो, चैनल चेंज करो, कोई नहीं करता। तो दिस इज कॉल्ड ग्रेजुअल डिसेंसिटाइजेशन। और हमारी सोसाइटी में इस तरह की चीज़ों के लिए डिसेंसिटाइजेशन के लिए हम सब, मैं और मुझ जैसे तमाम लोग इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं। हम वो लोग हैं जो हम अपने एक सादा जुमला मुंह से बोलने से पहले सोचते नहीं कि मैं वैक्यूम नहीं हूँ, मैं एक मुसलमान हूँ, और मेरे एक एक कॉल, एक एक फेल के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, जवाबदेह हूँ, सवाल पूछा जाएगा। वो क्यों है कि अल्लाह ताला ने कहा कि तुम्हारे एक एक कॉल और एक एक फेल के लिए सवाल पूछा जाएगा? क्या 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 सवाल है? वो यही सवाल है कि आज तो मेरा वो एक कॉल या एक वो नन्हा सा फेल था, लेकिन इवेंचुअली वो आगे चलकर मेरी बेटी उसे किस तरह परस्यू करेगी, मेरी बेटी उसे किस तरह प्रोजेक्ट करेगी। यानी एक तो वो खुद पहले परसीव करेगी, फिर वो उसे प्रोजेक्ट करेगी, और जब वो प्रोजेक्ट करेगी तो उसकी बेटी कैसे परसीव करेगी, फिर वो कैसे प्रोजेक्ट करेगी, और इसी तरह इवेंचुअली नस्लें जो है वो जवाल का शिकार है। और अब ये भी मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि कितना जवाल का शिकार है, आपकी आंखों के सामने है। मतलब ये तो हर बंदे की रुदाद है, वो रोए चला जा रहा है, नस्लें ऐसी थी अब ऐसी हो गई, नस्लें ऐसी थी और अब ऐसी हो गई। तो ये हमारे छोटे छोटे फैसले हैं ज़िंदगी के जो डिसेंसिटाइजेशन कॉज करते हैं, जिसमें ये तमाम बातें आ जाती हैं कि औरतों का जो लाइफस्टाइल है और उसमें जो उनके डेली छोटे छोटे डिसीजन हैं, वो लॉन्ग रन में सोसाइटी के लिए कितने डैमेजिंग कॉज होते हैं वो आपको मालूम भी नहीं है। और एक बात और भी याद रखिएगा कि इस्लाम वो वाहिद मज़हब है जिसमें गुनाह और सवाब दोनों के साथ चलने की बात की गई है। यानी अगर आपने कोई ऐसा काम किया है कि जिसका असर सिर्फ आप पर है, तो उसकी सिर्फ आपसे पूछोगी। लेकिन अगर आपने कोई भी ऐसा काम किया है जिसका असर आप नस्लों पर छोड़कर जा रहे हो, तो फिर उसका सवाल आपसे होगा। सेम थिंग इज फॉर बोथ गुड डीड्स एंड बैड डीड्स। अगर आपने अच्छे काम ऐसे किए हैं जिसका असर नस्लों पर है, तो भी आपको उसका अजर मिलेगा। अगर आपने कोई ऐसा काम छोड़ गया या ऐसा काम इन्फ्लुएंस कर दिया जिसका असर अगेन नस्लों पर है, तो आप पूरे पूरे के पूरे रिस्पॉन्सिबल हो, और पूरी की पूरी पूछ आपसे उन तमाम की भी होगी जिन्होंने सोच में तब्दीली की सिर्फ आपके किसी एक फैसले की वजह से। तो अगर आप कोई टीचर हो, अगर आप कोई इन्फ्लुएंशियल लेडी हो, आप कोई घर का बड़ा हो, आप माँ हो, तो आप बहुत जिम्मेदार हो, आप हद से ज़्यादा जिम्मेदार हो। आपका एक एक फैसला अगली नस्लों को बनाता है, ख़ास तौर पर माँ, ख़ास तौर पर उस्ताद, और ख़ास तौर पर ख़ानदान की बुज़ुर्ग खातून। क्योंकि माँ तो अपने 4 बच्चों पर असरअंदाज होती है, लेकिन ख़ानदान की बुज़ुर्ग खातून जो है ना, वो घर के 25 लोगों 35 लोगों पर असरअंदाज होती है। इसी तरह उस्ताद का और भी बड़ा इन्फ्लुएंस है कि माँ तो अपने 4 बच्चों पर असरअंदाज होती है, लेकिन एक उस्ताद रोज़ाना के 500 बच्चों पर असरअंदाज होती है। तो अगर आज मेरा ये फैसला है कि मैं रोज़ नया ब्रांड पहनती हूँ और जोड़ा रिपीट नहीं करती, नखरा है, शान है, मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, ठीक है। हो क्या रहा है, मेरी क्लास में मौजूद 10 बच्चे हैं जो मुझसे इंस्पायर हैं, डीप डाउन इनसाइड दे जस्ट नो इट। आई एम सच अ फैंटेसी फॉर देम। मैं एक बहुत ही मैस्मराइजिंग फिगर हूँ उनके लिए, ठीक है। और वो दूर से मुझे देखते हैं और कहते हैं कि बस मैंने जब बड़ा होना है ना, और जब मेरे पास कभी ज़िंदगी में पैसा आएगा, तो मैं इसको भी छोड़ दूंगी पीछे। ये है इन्फ्लुएंस, ये एक तरह का इन्फ्लुएंस है। दूसरी तरह का इन्फ्लुएंस मैं आपको बताती हूँ। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें आपकी मदद, आपकी तवज्जो और आपकी मोहब्बत की ज़रूरत होगी। ये बात मुझे मेरी उस्ताद ने सिखाई।
انہوں نے کہا کہ آپ کے اوورلی ڈریسڈ ہونے سے، آپ کے آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ ہونے سے، آپ کے ناٹ ریلیٹیبل ہونے سے ٹو دا کامنر آپ اپروچیبل نہیں رہتے. اگر میں ٹو مچ ڈریسڈ ہوں، ٹو مچ نخرے میں ہوں، ٹو مچ ایروگنٹ ہوں، میری زلفوں کا ایک سٹائل ہے، میری خوشبوؤں کا ایک انداز ہے، میرے جوڑوں کا ایک سٹینڈرڈ ہے، تو ایک غریب بچہ، ایک عام بچہ جس نے جو مجھے اپروچ کرنا چاہتا ہے، مدد چاہتا ہے، کسی چیز میں تعلیم چاہتا ہے، ہیلپ چاہتا ہے، وہ انٹیمیڈیٹڈ نہیں فیل کرے گا، وہ خوف محسوس کرے گا، وہ مجھے اپروچ نہیں کر پائے گا. ایک عام گاؤں کا بچہ، رورل ایریا کا. اور ہمارے رورل ایریا کا جو بچہ، بلوچستان میں جو رورل ایریا کا بچہ ہوتا ہے، اس کی تو ایک اسپیسیفک پہچان ہوتی ہے، اس کا اپنا ایک ڈیمینر ہوتا ہے. تو آپ ان اپروچیبل ہو جاتے ہیں، آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہو جاتے ہو، ٹھیک ہے. اور آپ صرف ایک ایلیٹ کلاس کو ریپرزینٹ کرنے لگتے ہو، اور اسی ایلیٹ کلاس کے لیے اپروچیبل ہو جاتے ہو. تو بحیثیت مسلمان اور بحیثیت اینی انفلوئنشل لیڈی، جو کہ آپ ہر حالت میں ہو، آپ کچھ بھی نہ ہو تو بھی آپ ایک انفلوئنشل مسلمان ہو، بیکاز مسلمان کا مقصد ہی اپنا سرکل آف انفلوئنس کریٹ کرنا ہے. اور وہ سرکل آف، آپ چاہے سرکل آف انفلوئنس کریٹ نہ بھی کرو، آپ کا سرکل آف انفلوئنس ہوتا ہے، نیچرلی ایگزسٹ کرتا ہے. آپ کے اراؤنڈ آپ کا ایک اورا ہوتا ہے. مسلمان کے اوپر اللہ نے کیوں فرض کیا ہے سادگی، اور پھر سادگی فرض کر کے، سادگی اسے بتا کر اتنی دنیا سجا دی. کیا کیا نعمتیں ہیں، کیا کیا رنگ ہیں، کیا کیا خوشبوئیں، کیا کیا ڈریس ہے، لیکن اللہ نے کہا سادہ رہنا ہے. یہ سب کچھ رہ کر کے بھی اس میں آپ نے ایسا دکھنا ہے کہ آپ ریلیٹیبل ہو، ان دا کانٹیکسٹ ہو، آپ اپنا انفلوئنس جو ہے اس کو مینیجبل طریقے سے، ایروگینس سے باہر بھی رکھتے ہو، اور نیٹ اینڈ کلین بھی. کسی اسٹوڈنٹ نے یہ بھی کہا کہ صاف رہنا بھی تو ضروری ہوتا ہے، اچھا دکھنا بھی تو ضروری ہوتا ہے، محفل میں اچھا دکھو گے تو آپ کی ویلیو ہوگی. ٹھیک ہے، آئی اگری ٹو دیٹ. لیٹس ٹیک این ایگزامپل. ایک محفل ہے، وہاں کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں. ایک خاتون ہے جو بے انتہا بہترین، بلکہ اوورلی ڈریسڈ ہے، مہنگا جوڑا ہے، اس کی مہنگی گھڑی ہے، ڈائمنڈز لگے ہیں، اس کا میک اپ دیکھنے والا ہے، اس کے خوشبوئیں میلوں دور تک جا رہی ہیں، اس کی زلفوں کی سٹریکنگ اور اس کی زلفوں کی سیٹنگ دیکھنے والی ایک وہ عورت ہے. جبکہ ساتھ میں ایک عورت ہے جس کا سر ڈھکا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ایوریج سا جوڑا اس نے پہنا ہوا ہے، ایوریج سا میک اپ اس نے کیا ہوا ہے. اور محفل میں کوئی ٹاپک جس پر گفتگو ہو رہی ہے، وہ گفتگو شروع ہوتی ہے، اور گفتگو شروع ہوتے ہی آپ تھوڑی دیر میں جب یہ اپنے آرگیومنٹس دیتی ہے، وہ اپنے آرگیومنٹس دیتی ہے، تو آپ ریئلائز کرتی ہو کہ جس عورت پہ ریلیٹیولی سادگی ہے، اس کے آرگیومنٹ اسٹرانگ ہیں، اس کے بک ریفرنس اسٹرانگ ہیں، وہ پڑھی لکھی بات کرتی ہے. وہ جب ریفرنس دیتی ہے تو وہ ایک بہت بہترین اعلیٰ ریفرنس دیتی ہے، وہ اسلام سے مثال دیتی ہے، وہ ماڈرن ورلڈ کی مثال دیتی ہے، وہ دنیا بھر سے اچھی مثالیں لا کر ان کا ٹرو آتھینٹک کوٹ کرتی ہے. لیکن جو سج دھج کے ٹو مچ اوورلی ڈریسڈ ہے، وہ ایک بھی مثال کانٹیکسٹ سے نہیں لا سکی، وہ ایک بھی اچھے بک کا ریفرنس نہیں دے سکی، وہ ایک بھی اچھا آتھر نہیں بتا سکی، وہ ایک بھی آپ سے ریلیٹیبل بات نہیں کر سکی، آپ کو اپنی طرف مائل نہیں کر پائی، جبکہ آپ اس کی اپیرنس سے بہت اٹریکٹ ہو رہے تھے. آپ اگر ایسی سچویشن میں ہوں اور آپ دیکھیں کہ بہترین ڈریسڈ خاتون جو ہے وہ سچویشن کو خراب کر رہی ہے اپنے آرگیومنٹس سے، اور غلط آرگیومنٹ دے رہی ہے، جس کے بعد آنے والی نسلوں پر غلط اثرات بنیں گے. جبکہ ایک پورلی ڈریسڈ عورت جو ہے، اس کے آرگیومنٹس ٹھیک ہیں، اس کی سینٹنسز اور اس کی گفتگو سے جو ایسنس نکل کے آ رہا ہے، اس سے آگے والے نسلوں کے لیے یا آگے والے لوگوں کے لیے یا ایون آپ کے لیے اس میں آسانی نظر آ رہی ہے، وہ ریلیٹیبل ہے، وہ پرٹیننگ ٹو دا کانٹیکسٹ ہے، آپ کو سمجھ آ رہی ہیں، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہاں بھائی مسئلہ حل ہو رہا ہے. تو آپ خود جو ہے وہ ٹلٹ کر جاؤ گے، آپ کا جھکاؤ اس عورت کی طرف ہو جائے. ایسا اس لیے ہے کہ جو عورت اپنی اپیرنس پر بہت توجہ دے رہی ہے، ٹو سم ایکسٹینٹ، اب سب ناراض نہ ہو جانا، اس کے پاس اسٹرانگ کیریکٹر شاید نہ ہو. لیکن جس عورت کے پاس کیریکٹر بہت اسٹرانگ ہے نا، اسے اپیرنس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. وہ برقعے میں لپٹی ہوگی، لیکن اسے پتا ہوگا کہ میں بات ٹھیک کرتی ہوں، میں اصول کی بات کرتی ہوں، میں صحیح بات کر رہی ہوں، اور اس مسئلے فلاں مسئلے کا یہ حل ہے. آپ کو ڈریس، میک اپ اور فینسی کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ آپ
जो अपने इंटेलेक्चुअल ट्रे में जो लेकर जा रहे हो ना, वो इनसफिशिएंट है। इफ मेरी बात समझ आ रही है, आपकी इंटेलेक्चुअल ट्रे, अगर आपका एक्यूमेन, आपकी नॉलेज, आपकी अवेयरनेस की जो ट्रे है ना, वो भरी हुई है सामान से, और सही सामान से, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन से, जेन्युइन नॉलेज, ट्रूथ, अवेयरनेस, रीसेंट न्यूज़, आपका प्याला भरा हुआ है ना, तो फिर इस प्याले को सजावट की ज़रूरत नहीं। यकीन मानिए, इस प्याले को सजावट की ज़रूरत नहीं। फिर आप फटे हुए कपड़ों में भी हो, हम अव्वल तो ऐसा नहीं होता, लेकिन फटे हुए कपड़ों में भी जब आपके मुंह से फिलॉसफी निकलेगी ना, फलसफा, with reference, with proper quotations, proper ahadith, with proper आयात, फिर आपको डेकोरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये फ़लसफ़ा समझ आएगा आपको जब थोड़ी बहुत उम्र ज़्यादा हो जाएगी और प्याला भरना शुरू हो जाएगा। तो जब प्याला भरना शुरू हो जाता है तो मिजाज में सादगी आती जाती है। जितनी कम उम्र बच्ची होती है, आप देखिएगी वो शौक होती है, उसका प्याला खाली होता है, उसमें शोखी होती है, उसमें चंचलपन होता है। रूल ऑफ थम यही है, रूल ऑफ थम इसलिए यही है कि जब आप किसी महफिल में, आर्ग्यूमेंट में ना, आपने वो अपनी एक्यूमेन वाली ट्रे ऑफर करनी होती है, आपने अपनी जुल्फें ऑफर नहीं करनी होती है, आपने अपने ब्रांड का जोड़ा ऑफर नहीं करना होता है। वो एक्यूमेन वाली ट्रे जब आप भर के ऑफर करते हैं ना, तो जाहिल से जाहिल बंदा भी इम्प्रेस हो जाता है, फिर ज़रूरत नहीं पड़ती ड्रेस की। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, ये मैंने इस वीडियो में मोस्टली मसाइल पेश किए हैं। एक नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि बनाऊँ जिसमें पर्पस ऑफ लाइफ के ऊपर है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।